राधे राधे। हम जा रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने। पुजारी गाड़ी चला रहे हैं, श्याम जी बीच में बैठे हैं और मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। हमने सोचा क्यों ना आज पहला वॉइस ओवर वाला ब्लॉग बनाया जाए। वैसे इससे पहले हमने कभी ब्लॉग नहीं बनाया है, आज ट्राई करते हैं। ब्लॉग बनाते बनाते हम पहुंच गए नीम तरोई बाबा के आश्रम। ये देखिए सामने हनुमान जी का मंदिर है, तो हमने मानसिक प्रणाम किया। उसके बाद पहुंचे अटल्ला चुंगी। अटल्ला चुंगी से हमने पुलिस चौकी वाला रास्ता चुना, क्योंकि पुलिस चौकी से होते हुए प्रेम मंदिर हमें बहुत पास पड़ता है और प्रेम मंदिर के पास से ही प्रेमानंद जी महाराज निकलते हैं। तो ये गौरी गोपाल गौशाला के पास छोटे से लड्डू गोपाल जी की मूर्ति स्थापित की गई है, अभी कुछ दिन पहले। बहुत प्यारी लगती है। तो हम साथ ही पहुंच गए गौरी गोपाल वृद्धाश्रम। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम ये नया वाला बना है, जिसमें 100 से ऊपर माताओं की सेवा होती है। उसके बाद हम पहुंचे सीधे ललिता आश्रम होते हुए गंगोत्री। गंगोत्री से आगे हम पहुंचे पुलिस चौकी। पुलिस चौकी पे पहुंचते ही आगे हमने देखा कि ये हरिवंशी बाबा राइट की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन पुजारी ने लेफ्ट से गाड़ी निकाल दी। उसके बाद पहुंचे भगवान दास चौराहे पे। भगवान दास चौराहे पे बहुत सारी भीड़ लगी थी, महाराज जी का इंतजार कर रहे थे ये सारे लोग। तो इसी लाइन में हम भी लग गए जाके। हालांकि हमें पता था कि महाराज जी के दर्शन अच्छे कहाँ से होंगे, तो इसलिए हम सीधे चले गए। हम यहाँ पे नहीं रुके, क्योंकि लास्ट पॉइंट पे दर्शन बहुत अच्छे होते हैं। तो हम सीधे चले गए। आगे जाके हम जैसे भक्ति वेदांता हॉस्पिटल के पास पहुंचे, तो हमने देखा क्या वहाँ स्कूटी वाले बाबा मिले। ये स्कूटी वाले बाबा हमेशा माइक लगा के राधा राधा बोलते रहते हैं पूरी परिक्रमा में। भक्ति वेदांता हॉस्पिटल के गेट के सामने जस्ट केली कुंज के बाहर का मेन गेट है, जहाँ से लाइन लगती है। उसके बाद हमने गाड़ी पार्क की और हम लाइन में लग गए। लाइन में यानी कि सबके साथ दर्शन के लिए दर्शनार्थियों के साथ हम खड़े हुए। वहीं हमने कुछ देर तक नाम जाप किया, राधा 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 सभी बोल रहे थे। उसके बाद ये बाबा आ जाते हैं। ये बाबा हमारे आगे खड़े हो गए आगे। तो पहले तो मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे लगा कि हट जाएंगे। लेकिन जब तक ये हट गए, फिर ये कैमरा वाले बाबा आए, इन्होंने सबकी वीडियो बनाई। तब तक वो बाबा घूम के फिर से आ गए। तो मुझे लगा कि महाराष्ट्र के दर्शन नहीं हो पाएंगे शायद बाबा के रहते हुए। तो मैं उनसे बोलने लगा, बाबा आप थोड़ा सा साइड हो जाइए, क्योंकि सामने से श्री जी आ रही थी। देखिए ये गुलाबी छतरी के नीचे श्री जी हैं। हालांकि बाबा ने मेरी बात सुनी और बाबा बैठ गए। तभी देखते क्या है कि थोड़ी देर बाद पीछे से महाराज श्री आ जाते हैं। देखिए महाराज श्री के बहुत सुंदर दर्शन, इस पॉइंट से दर्शन करने में बहुत आनंद आता है। तो महाराज श्री के दर्शन किए। महाराज श्री की एक झलक महाराज श्री ने देखा भी मुझे। शायद मुझे ऐसा लगा कि उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी है। उसके बाद महाराज श्री अंदर चले गए। उसके बाद देखिए ये सभी लोग महाराज श्री की चरण रज को, जहाँ से महाराज श्री निकले हैं, तो वहाँ पे प्रणाम कर रहे हैं। क्योंकि सबको लगता है कि महाराज श्री की चरण रज अगर हमें मिल जाएगी तो बहुत हमारे जीवन के लिए अच्छी बातें हैं। और धन्य है, हमने भी प्रणाम किया और फिर हम उसके बाद निकल गए सीधे कुंज गलियों में। कुंज गलियों में जाते हुए पुजारी बोले कि बिहारी जी की शायद मंगला आरती हो रही होगी। हालांकि मुझे पता था कि नहीं हो रही होगी, क्योंकि उस टाइम नहीं होती है वो, मंगला आरती थोड़ा लेट होती है। तो इसलिए हम घूम गए फिर भी, क्योंकि हमें कुंज गलियों में घूमना था। ये हम जा रहे हैं सीधे बिहारी जी की कुंज गलियों में। आगे हम जाते हैं। हम स्नेह बिहारी जी वाले रास्ते से लेफ्ट हो गए हैं। अभी हम पहुंच गए हैं बांकीलाल स्वीट्स पे। तो बांकीलाल स्वीट्स से आगे जब हम जाते हैं तो यहाँ पुलिस चौकी, ऑटो आ रहा था सामने। पुलिस चौकी से जस्ट ही आगे बिहार जी वाली गली है। तो मैंने पुजारी से बोला कि आप गाड़ी को लेफ्ट घुमाइए, क्योंकि हम गली में गाड़ी ले जाएंगे। पुजारी ने गाड़ी लेफ्ट घुमा ली। और ये वही गली है जिसमें जब आप लोग दर्शन करने आते हो ना, तो पैर रखने की जगह नहीं होती। और गलियों में हम रात में घूम रहे थे, आनंद ले रहे थे। ये आ गया बिहारी जी का 3 नंबर गेट। बोले के बिहारी लाल की जय। ये गेट नंबर 2। उसके बाद थोड़ा सा गेट नंबर 2 पे हमने देखा ऊपर का बिहारी जी का मंदिर कैसा दिखता है, आपको दिखाते हैं। उसके बाद हम पहुंचे गेट नंबर 1 पे। गेट नंबर 1 पे हमने पूछा कि कब खुलेगा, तो उन्होंने बताया कि थोड़ा लेट है। उसके बाद हम पीछे आ गए। पीछे आके फिर से ये गार्ड साहब हमें जानते थे, तो गार्ड साहब ने पूछा कहाँ घूम रहे हो, फिर मैंने उन्हें जवाब दिया। उसके बाद हम सीधे आ गए कुंज गलियों में।
फिर से ये स्नेह विहार जी वाली गली है जो 4 नंबर से स्नेह विहार जी पे निकलती है। तो यहाँ पे लेफ्ट हो गए, गाड़ी फंस गई, पुजारी भी थोड़ी सी गाड़ी फंसा दी क्योंकि वहाँ गिट्टी पड़ी थी। तो फिर हम निकल गए वहाँ से, हम 5 नंबर वाली गली होते हुए ये देखिए राइट में स्नेह विहार जी की तरफ घूम गए। उसके बाद सीधे स्नेह विहार जी की तरफ घूमने के बाद हम बाहर निकल गए। ये बाहर का रास्ता है, इससे आगे आ जाता है श्री राधा स्नेह विहार जी का मंदिर। ये देखिए हम पहुंच गए श्री राधा स्नेह विहार जी के मंदिर पे। स्नेह विहार जी में और विहार जी में कोई अंतर नहीं है। श्री राधा स्नेह विहार जी के मंदिर पहुंचने के बाद फिर हम लेफ्ट हो गए दोबारा से, क्योंकि हमें जाना था बाहर की तरफ। पुजारी पूछ रहा था किधर से जाना है, फिर हम निकले बाहर की तरफ ही हम विद्यापीठ की तरफ बढ़ने लगे। विद्यापीठ की तरफ जब हम आगे को आए तो ये सारी वही गलियां, वही दुकानें हैं जो दिन में खुली रहती हैं और बहुत सुंदर लगता है। ये रात में बंद है, हालांकि कुंडी गलियों में वैसे भी अच्छा लगता है, पुजारी दोनों साइड से गाड़ी निकाल दी, लेकिन रात में थोड़ा खाली रहता है ना, तो नया नया सा लगता है। ये हम पहुंच गए विद्यापीठ चौराहे पे। उसके बाद विद्यापीठ चौराहे पे हम सीधे अटल चौकी के लिए निकलना था हमें। ये देखिए पीछे से हमने दिखा दिया। उसके बाद सीधे अटल चौकी से निकलते हुए प्रेम विलास होटल होते हुए, होटल शुभम होती हुई, शुभम हॉलीडेज, हम सीधे पहुंचे अटल्ला चुंगी। हालांकि मैं आपको दिखा दूं कि अटल्ला चुंगी से पहले विद्यापीठ चौराहे पे ये नाथू सीड्स पड़ता है, अभी नया खुला है। लेकिन यहाँ पे अभी भीड़ नहीं होती है। थोड़ा सा टेस्ट इसका ठीक है, मैंने टेस्ट किया है। उसके बाद हम सीधे पहुंच गए वृंदावन बालाजी देवस्थान मंदिर पे। अटल्ला चुंगी से सीधे हम निकल गए आश्रम के लिए, क्योंकि पुजारी को छोड़ना भी था।